अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम टॉपिक 123 देखेंगे जो हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बना लेनी है जिससे आपकी क्या है, आपकी प्रोडक्ट से लेके मतलब जब आप उसको बाय करते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल को, और जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते उसके दरमियान जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे वो प्रोडक्ट आपके पास आएगी और आपकी कैसे कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, लास्ट में हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो कॉस्ट पढ़ी थी ना। आई होप कि आपको वो याद होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो हमारा किस टाइप का आएगा। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल हमारे पास नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास गुड्स होंगी जो हमने मैन्युफैक्चर की हैं अपनी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाई है अपनी कंपनी में, उसका हमारे पास साइकिल क्या होगा। ठीक है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास होगी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी कॉस्ट होगी, ये हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल जो है वो बाय कर रहे हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट मतलब कंपनीज से हमने रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया और उस पर जितनी भी कॉस्ट आई वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल ले रहे हैं हम, उसको रिफाइन नहीं कर रहे, हम उसको मतलब कैटेगराइज नहीं कर रहे, एक यूज़फुल फॉर्म में नहीं बना रहे, और ये हमारे पास यूज़फुल मतलब फॉर्म में नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अपने लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये हमारे पास क्या होगी, इसकी जो कॉस्ट आएगी हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल जो हमने परचेज़ किया, पहला स्टेप। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल आप एक कार ही डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें आपका जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि आपने क्या करना है, उसकी विंडोज़, ठीक है, उसका इंजन और उसके टायर, मतलब अभी हम सिर्फ इन तीन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है, और यहाँ ये जिससे आप परचेज़ कर रहे हो वो आपकी जो भी कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया कंपनी में, ठीक है, उसकी कॉस्ट को हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया मटेरियल इन्वेंट्री। अब यहाँ पे ये जो वर्कशॉप्स है ना, या जो इन्वेंट्रीज हैं, उनको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ट्रायंगल या स्क्वायर से। तो जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, मतलब कस्टमर्स वगैरह, या जो कॉस्ट आई उसको हमने ओवल जो शेप है या सर्कल शेप ये दी हुई है, और जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसको हमने क्या किया हुआ है, मतलब जो हमारे लग रहे हैं पैसे ऊपर कॉस्ट लग रही है उसको हमने सिंपल यहाँ पे ये एरोज से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एरोज हमारे पास ये तीन जो है ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी सारे जो हैं वो साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका साइकिल इस तरीके से चलना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मटेरियल इन्वेंट्री। मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास क्या होता है, इन्वेंट्री बेसिकली आपका एक स्टॉक ही कह लें। ठीक है, मतलब आपका स्टॉक है, आपने वहाँ पे जहाँ पे मटेरियल को इकट्ठा किया है ना, जहाँ पे आपने अपना स्टॉक रखा हुआ है, तो वो आपका क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। आपका जो रॉ मटेरियल होगा वो उस स्टॉक में आके प्लेस हो गया। यहाँ पे आपने उसको बाय किया, कॉस्ट लगाई, और अब यहाँ पे आपने उसको ला के अपने पास रख लिया। उसके बाद क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कौन सी कॉस्ट लगेगी, जो डायरेक्ट मटेरियल क्या कर रहा है, कंज्यूम कर। इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास जो कॉस्ट लगेगी वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की लगेगी। अब जब हम यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होंगे तो जितनी भी कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मटेरियल इन्वेंट्री का देखेंगे कि इसकी हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट क्या थी जब हमने मटेरियल इन्वेंट्री की एंट्री की। ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट रॉ मटेरियल लाने से पहले क्या थी और उसकी क्लोजिंग कॉस्ट क्या थी, और उसमें हम इन दोनों को माइनस करके इसमें हम ऐड कर देंगे अपने पास जो हमारी होगी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, और ये हमारे पास बनेगी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कि हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उस कॉस्ट को अप्लाई करने के बाद हमने उसको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, हम उसको अपनी वर्कशॉप में ले आए। ठीक है, अपनी वर्कशॉप में ले आए। अब वर्कशॉप में जब हम ले आए तो हम उस पर क्या क्या अप्लाई करेंगे। अब इन सारे पार्ट्स को हम अपनी वर्कशॉप में ले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी वर्कशॉप है, और वर्कशॉप पे हम लेबर्स भी लगाएंगे उस पर, जो क्या करें, इनको असेंबल करें, इसको एक कार में कन्वर्ट कर दें। लेबर की कॉस्ट हमारे पास आएगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। दूसरे ड्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास, टैक्स वगैरह है या इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ऊपर हमारे ड्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, मतलब जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान कॉस्ट लग रही है वो। ठीक है, उसको यहाँ से रॉ मटेरियल से एक कार में कन्वर्ट करने के दौरान जितनी भी हमारी कॉस्ट लगेगी वो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की होगी, और इसमें हमारे पास टैक्स वगैरह हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये हम वैसे पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन मैंने आपको जस्ट रिवाइज करवाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस, हमारी वर्कशॉप जो है उसमें हमारी क्या होगी,
अब वर्कशॉप से क्या बनेगी, एक कार बनेगी, एक फिनिश्ड गुड बनेगी। ठीक है, फिनिश्ड गुड, अब ये जो कार है ये हमारे पास फिनिश्ड गुड है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये सेल नहीं होती, ये क्या होगी, हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब जो कॉस्ट है वो क्या है, उन गुड्स की कॉस्ट है जो हमने क्या की, मैन्युफैक्चर की। उसके बाद जब ये गुड्स ये जब सेल हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो हमने चीज़ें बेची, मतलब जितने में हमने कॉस्ट में हमने कार को बेच दिया, ठीक है, हमने इसको सेल कर दिया, तो वो हमारी क्या आएगी, इस प्रोसेस के बाद हमारी ये आ जाएगी कॉस्ट। तो अब यहाँ से क्या हुआ, हम डायरेक्ट कॉस्ट से जो हमारी रॉ मटेरियल की थी, हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुँचे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुँचे, और यही था हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। इस पूरे साइकिल में हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, उसके रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, और उसको सेल कर दिया। ठीक है, आज का जो आपका लेक्चर है वो आपका यहीं पे एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।